आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आप परमेश्वर से बातें करेंगे और आप यीशु मसीह के करीब आएंगे। हम देखते हैं भजन संहिता 119 के जब हम उसके 10 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम पापों से कैसे बच सकते मेरे प्रियो? जब उसका वचन हमारे अंदर रहेगा, हमारे हृदय में वास करेगा, तो हम उस पापों से हम बच सकते हैं। हम उसके विधियों पे चल सकते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यहाँ कहता, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हमें उसके वचनों को पे चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। और उससे प्रार्थना करना है कैसे? हे प्रभु, मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे तेरे वचन पे चलने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर, मेरे अगुवाई कर कि मैं तेरे वचनों पे चल सकूं। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैं अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चुनौतियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हूं। वचन आपके अंदर रहेगा मेरे प्रियो, वह सब धन से भी अच्छा वचन है। वो आपके अंदर शांति देगा, आनंद देगा। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है? तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया, यानी कि मैं सब नियमों को पालन करता हूँ, उस पे चलता हूँ। मैं तेरे चुनौतियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। उपदेश जो आपको वचन सुनाया जाता है, जो आपको प्रकाशन दिया जाता है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रभु का एक उपदेश है, उसका वचन है। हम क्या करना चाहिए? जब हम वचन सुनते हैं तो हमें उस पर ध्यान करना चाहिए, उस पे मनन करना चाहिए कि प्रभु इन वचनों को पे चलने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर कि वचनों पे मैं चल सकूं और अपने जीवन में मैं लागू कर सकूं। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के कहे हुए वचनों पे चलना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है मेरे प्रियो। हमारा निशाना केवल यीशु मसीह है। यहाँ वचन क्या कहता? मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। अगर आप पापों में डूबे हुए हैं, पापों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उस पापों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए मेरे प्रियो। वो दयालु परमेश्वर, हकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। हम वचनों के द्वारा सुख को प्राप्त करेंगे। कब? जब हम वचन को नहीं भूलेंगे मेरे प्रियो। हम उसके वचनों को पकड़े रहने वाले हो जाए, उसकी आज्ञाओं पे हम चलने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करेगा, हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलेगा, बंधन तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। हालेलुया। और यह वचन कहता है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हमें उसके वचनों पे चलना है मेरे प्रियो, तो ही हम आशीष को प्राप्त करेंगे। दुख, समस्याएं, संकट, कष्ट, ये सब जीवन का एक चक्र है, ये आएंगी और कल चली जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन सदा सदा तक बना रहेगा। जब आप उसके वचनों पे चलेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो उसकी शांति, उसका आनंद आपके हृदय में रहेगा। पहले से अधिक हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं आ जाए, लेकिन आप को भरोसा किस पर है? यीशु मसीह पर। वो सब कुछ करेगा। आपके पास पहले जब मसीह में नहीं आए, थोड़ा सा समस्याएं थी, लेकिन चिंता बहुत था, लेकिन मसीह में आए हैं, समस्याएं बढ़ गई है, लेकिन चिंता करने वाला हमारा बैठा है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है, पूरा करके देने वाला परमेश्वर है, वह जीवितों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला वह परमेश्वर है। इसलिए हम सच्चे मन, सच्चे दिल से उसके पास आए, उससे प्रार्थना करें, वो सब कुछ
देने के लिए तैयार है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।